400 का कि बिहार से 3-4 सीट निकलेगा बीजेपी के, और टोटल राजद और टोटल कांग्रेस। की बार 400 पार में कितना दम है? अब की बार 400 में कुछ दम नहीं है। ठीक, तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अरे मोदी इस बार खुद पार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 का पार हो नहीं है, आप नहीं जान रहे हैं। अरे गठबंधन की सरकार इस बार 400 पार होगा। क्या कह रहे हैं? बीबी को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भगवान की पूजा कर रहा है। किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहा है? जब हमारा घर ही ठीक नहीं है, किस लिए कर रहे हो? दिल पर हाथ रख के पूछिए, पता चलेगा, खाली नौटंकी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, इलेक्शन का डेट जो है वो फिक्स कर दिया गया है और इलेक्शन का डेट आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो 400 पार हो जाएगा। और आप इसी पर पटना की जनता से पूछेंगे कि क्या वाकई इस बार भाजपा 400 पार वाले जो उनका ये कहना है वो कितना सच है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार होगा इस इलेक्शन। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, कंटिन्यू। बिहार में तो तेजस्वी लहर देख रहे हैं। नहीं, वही आएगा 39 का 40 लेगा। 400 पार के 400 का कि बिहार से 3-4 सीट निकलेगा बीजेपी के, और टोटल राजद और टोटल कांग्रेस। आरजेडी जितबे करेगा, आरजेडी जितबे करेगा, आरजेडी के सिवा आरजेडी। क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बात है कि हमारा अभी देश नोटबंदी का संकट से नहीं उभरा है। सबसे पहला इसका कोई हल नहीं निकला कि क्या लाभ हुआ देश को। दूसरा, जो नोटबंदी के बाद जो कोरोना आया उससे अभी हमारा देश नहीं उभरा है, गंभीर संकट से नहीं उभरा है। इधर पेपर लीक होता है, ये तो समस्या, इस छोटा मोटा समस्या है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि मेरा ही पैसा से 70 करोड़ रुपया का डांसर विदेश से ला के मंगाया जाता है मेरा देश में। हम गरीब हैं। हमारा गांधी जी धोती कुर्ता पहन के और देश को बचाने का काम किए हैं। हमारा जो इसके पहले जो नेता है वो बहुत ही दिग्गज नेता थे और त्याग करके देश को आज़ाद किए, बलिदान दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो फांसी पर लटक गए। और आज हमारा देश में अगर 70 करोड़ का नाच नाचता है तो मेरा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम यही कहेंगे भगवान से कि इससे भी बड़ा, कोरोना से भी बड़ा संकट आए, ठीक है, और उसमें खाली नेता मरे, गरीब जनता बच जाए। बीजेपी तो कह रही है कि आपकी बात बीजेपी देखिए, बीजेपी क्यों नहीं, गरीब जनता। देखिए राम का मंदिर, देश में राम का मंदिर बनाया जाता है। राम जी अपना एक धोबी को कहने के कारण एक अपना जो माँ जानकी है सो इसी धरती का बेटी है और यूपी में उनका ससुराल है। और राम जी का जो ससुराल है से बिहार में है, ठीक है। और राम जी का स्थापना किया आप यूपी में, और वही राम जी से हम करते हैं कि आप मेरा जो बहन है सीता माता, उसको आप त्याग दिए धोबी के कहने पर, ठीक है, धोबी को कहने पर त्याग दिए वन में हैं, और उन्हीं का आप स्थापना किए हैं यहाँ यूपी में, तो किए हैं एक धोबी के कहने पर। अब इतना बिहार का जनता भारत का जनता कह रहा है कि ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम। आप क्यों नहीं सबूत देते हैं कि ईवीएम हैंग हुआ है या नहीं हुआ है? राइट बात है ना जी। की बार 400 पार में कितना दम है? अब की बार 400 में कुछ दम नहीं है। ठीक, आप एग्जाम्पल ले लीजिए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में भाजपा सरकार बना, अभी जो प्राकृतिक साथ खेल करेगा उसका अवश्य नाश होगा। अभी मोदी ने 15 लाख कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश का जंगल, अडानी के एक कहने पे उसने जंगल को 15 लाख पेड़ कट चुका है। यही है भाजपा सरकार, भाजपा वाला उछलते रहिए, मोदी वाला। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार को बचाइए, रोजगार पाइए, आत्मनिर्भर। 2024 में प्रधानमंत्री का नारा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 एक सीट भी पार नहीं होगा बिहार से, ये युवा का नारा है। तो लोकसभा में फिर कौन जीतेगा? मतलब कि बीजेपी हारेगा। अगर बीजेपी हार जाएगी तो जीतेगा कौन? कांग्रेस जीतेगा, अपन सरकार बनाएगा। अभी मुख्यमंत्री के तौर पर हम बिहार में तेजस्वी को देखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी राहुल गांधी को लाइए, युवा नेता है अभी, ये नहीं एज पर नहीं जाइए कि ये क्या है। ये देखिए कि ग्रोथ रेट कितना है, क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, ये देखिए कुछ सोचता कितना लेवल का।
ऊपर ऊपर अंबानी को अंबानी बनाना, ये गरीब को बनाना मोदी सरकार का ये नियम है। कभी बोलता है कि हम गरीब को साथ देते, कहाँ कौन गरीब है? आपको कितना लाख रुपया दिया है मोदी सरकार? रोजगार के लिए भटक रहे, पटना में आ गए एसबीटी ऑफिस, कितना लाख दिया? पदाधिकारी बात नहीं सुनता है। राशन देने से कुछ नहीं होता है। देश को मान ली किसान जो कमाता है, किसान को जितना मतलब कि इतना जो भड़काव करता है नेता, कौन? मोदी सरकार करता है। हाँ, किस किसान को भड़काया है? हम बोलते हैं ना, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार का भी किसान अगर नहीं जानता है उतना उतना अगर किसान को अगर दे देना कुछ, किसान को ये नहीं चाहिए कि हमको मतलब कि जो भी है कि वो मतलब फिक्स रेट अच्छा चाहिए, बस ऐसा सुविधा दे, ऐसा मशीन दे, ऐसा 80 करोड़ जनता मेरा राशन लेता है फ्री में, ठीक ना? अगर नरेंद्र मोदी ने वही 80 करोड़ एनएसपी को हटा दे, किसान का सुविधा ला दे, तो जो किसान भी 5 करोड़ फ्री में लेता है, मोदी को यहाँ से 5 किलो भेजेगा फ्री में, कुछ ना लेगा, किसान खुशी खुशी जिएगा। वो यहाँ से 5 किलो मोदी को गिफ्ट कर देगा कि आप ही रखिए और विदेश भेजिए, उतना ही दाम पर करोड़पति बेचता है किसान से लेकर, ठीक है? किसान क्यों नहीं डायरेक्ट बेच सकता है? किसान डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? अभी चंदा वाला जो पैसा जो हुआ राम भगवान वाला उसका भी जो है कि सुने मीडिया भाई के तरफ से, मीडिया भाई के तरफ से प्रेस रिपोर्टर के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि 80 करोड़ की कितना करोड़ हमको तो यादों नहीं है, लेकिन चंदा हम नहीं दिए ना, हम दिए ना, तो जो भी सुनिए, जो भी चंदा दिए तो हमारा भारत का चंदा ना है, चाहे चंदा कोई भी दिया, हमारा भारत का, बिहार का, सबका चंदा दिया, हमारा मंदिर सबका गया ना। और सुनिए और जो है सुनिए ना, और जो है क्या कह रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, भगवान पहले भी थे, आज भी है। हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी को बोलिए कि 5 साल हो गया, इलेक्शन में अगर रेलवे के भी नहीं बहाली निकाले हैं ग्रुप डी के, सबसे पहला मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अरे मोदी इस बार खुद पार हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम यहाँ तो बीच में धर्म ही नहीं आनी चाहिए। पिछला बार 40 में से 39 सीट हम नरेंद्र मोदी को दिए हैं। कितना बार बोल सकता है नरेंद्र मोदी कि हम बिहार में कितना बार आए थे? अभी इलेक्शन के टाइम है तो आता रहता है। कितना बार आया है? 1.5 साल से कितना बार आया है नरेंद्र मोदी? यूपी में 100 बार जाता है, बिहार में कितना बार आया है? हाँ, बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है? इसी नेता को कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 पार। कॉन्फिडेंस उसको लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन हम अंतर आत्मा में बता देता है कि हम कितना है। तो अपने आत्मा से कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे चाचा? वो अपने आत्मा से कर रहे हैं कि गारंटी है, गारंटी कहाँ है? पब्लिक तैयार ही नहीं है। पब्लिक धर्म पे चल रहा है अभी का जो है पॉलिटिशियन, सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हकीकत यही है। मेन बात है एजुकेटेड कोई पर्सन को अगर बढ़ाता तो आज ये नौबत नहीं आता कि हाँ बिहार में ये लीक हो रहा है या वो लीक हो रहा है। बस कुछ भी नहीं, और बस राशन दे देगा, बोलेगा कि मैंने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, ये दिया, गैस सिलेंडर आज वो 100 रुपया कम किया, कल वो ही 200 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ा के वही जीतेगा बंदा। क्योंकि यही होता है कि आज तुम्हारे लिए आदत बना रहा हूँ, नेट 5G दे रहा है, पूरा दिन भर चला लो। क्यों? क्योंकि वो बेकार है, क्योंकि उसको आदत बना रहा है फर्स्ट टाइम। और यही इसी वजह से कभी भी देखिएगा यूट्यूब हो, देश में 5G लाना बेकार काम है? बेकार नहीं है, पर उसको आदत लगाना ये बेकार काम है। आप जैसे ये रूल, प्रधानमंत्री थोड़ी बोल रहे भाई की आदत लगा। अरे ये आदत नहीं, ये तेज आदमी लगा रहा है। प्रधानमंत्री तो इसके सपोर्ट है, ये तो पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि तो यूथ डिसाइड करेगी ना कि किस चीज का ये आदत हो रही है। अगर ये रूल हमेशा रहता तो बेटर है, और इसको अभी करके या फिर उसके बाद उसको खत्म कर देगा। और वही बंदा जो 4 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कमा रहा है, वो बंदा 500 रुपया उसको रिचार्ज करके फिर उसी को 2 GB अति क्या बोलते हैं महीने का 28 दिन का फिर पैक डलाएगा। तो ये तो वही हाल हुआ कि मैंने मारा भी अच्छे से और दिया भी नहीं सही से, क्योंकि ये रूल है आदत सा बनाना, और ये आदत सबसे बेकार है। क्योंकि आदत रियलिटी में देखो तो पढ़ाई का हो और डेवलपमेंट का हो फर्स्ट टाइम, और धर्म की वजह से तो हकीकत
पॉलिटिशियन अभी बहुत चल रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहना चाहते हैं। इन लोगों का कहना था कि युवा है राहुल गांधी, तो उनको मौका मिलना चाहिए। विपक्ष में अभी भी उतना टेंशन नहीं है जितना जीतने के बाद हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि सोमवार को प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंगलवार और बुधवार को कौन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अरे भाई हम बताते हैं। उसके बाद ठीक है, अगर मान लेते हैं किसान का बात करते हैं। आप सुनिए, बिहार में किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, कहीं देखे विरोध करते हुए। पंजाब में 1 करोड़ का थार लेकर के आता है, वही किसान है, वही किसान है। और सुनिए अभी बोले ना, क्यों बिहार में विरोध नहीं हुआ किसान को? बिहार में विरोध नहीं हुआ, बिहार में भी किसान है, विरोध में अभी भी है वो। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहार में किसान है तो विरोध नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बिहार में? हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार पे बात होना चाहिए, हमें 400 पार पे बात नहीं होना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार के बात करेगा युवा उसका साथ है। बस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार। 400 का पार हो नहीं है, आप नहीं जान रहे हैं। गठबंधन की सरकार इस बार 400 पार होगा। 400 का पार हो नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बनेगा। जब विपक्ष के भी जनता जान रही है, विपक्ष के बोलना काम है। आप भी जान रहे हैं, मीडिया अगर आप ही चला रहे हैं तो आप भी जान रहे हैं जनता से राय ले रहे हैं तो, लेकिन आपका काम है विपक्ष से और विपक्ष से पूछने के लिए। लेकिन मोदी जी बाजी मारेंगे ही 400 के पार आपकी बार। अच्छा, मोदी जी अगर हार जाते, अगर भाजपा हार जाती है तो फिर केंद्र में कौन आएगा? जो इंडिया अलायंस बना है इसमें किसका चेहरा है जो आएगा? सरकारें गिर जाएगा, कोई भी आएगा ना तो सरकारें गिर जाएगा, सरकारें नहीं चलेगा। मोदी जी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी आएंगे। दोनों में से कोई एगो बनेगा मैडम। मोदी जी हैं तो मुमकिन है कोई भी काम है, मोदी जी नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। क्या कह रहे बोलिए? कांग्रेस को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार, लगता है बात में। तो अब की बार ये बोलिए कि सुनिए, आप डिबेट कीजिए रोजगार पे। 2 करोड़ बोले थे ना, इस बार 4 करोड़ बोल के और फिर वही काम करेंगे। हाँ वोट देंगे ना इस बार? नहीं बिल्कुल, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट? हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिहार में कांग्रेस को जो दिक्कत हो रही है इंडिया अलायंस में, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है इंडिया अलायंस में। देखिए ये उन लोगों का मामला है, लेकिन दिक्कत तो हो रही है ना। दिक्कत होगा तो वो विभाग का, ये पार्टी का मामला है। बट हमसे पूछिए तो हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। कोई पार्टी ये बात कर रहा है, बीजेपी का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें ये बात हो रहा है कि हम आपको जॉब कैसे देंगे, यूनिवर्सिटी कैसे, कितना यूनिवर्सिटी बना, कितना कॉलेजेस बने, कितने IAMS बने, कितने एम्स बने। माने डिबेट उस पे होना चाहिए ना। आज के नौजवानों को क्या चाहिए? हम अंधभक्त थोड़ी हैं। जब तबीयत खराब होता है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में। हम क्या, हमसे ज्यादा भगवान को कोई मानता है? 1 घंटा पूजा करते हैं रोज, लेकिन होता क्या है? होता क्या है? एक संतुष्टि होता है। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो पास करा देंगे माँ सरस्वती? बताइए क्या कह रहे? बीबी को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भगवान की पूजा कर रहा है। किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहा है? जब हमारा घर ही ठीक नहीं है, किस लिए कर रहे हो? उनका तो परिवार ही नहीं है। क्यों परिवार नहीं है? और पूरा दुनिया लिख रहा है कि मोदी परिवार है, क्यों नहीं परिवार है? घर, अपना घर देखे ना, अपना घर देखे। वो घर छोड़ना सही था या गलत था? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अपना घर सही है नहीं, हम पड़ोसी के क्यों देखेंगे? पड़ोसी के क्यों देखेंगे कि आप गलत है कि आप सही हैं? हम अपना घर देखेंगे ना, पहले हम अपना घर देखेंगे। क्यों गलत है? क्यों गलत है बताइए आप। क्या कह रहे हैं? इसीलिए 4 जून तारीख रखा हुआ है कि 4 जून के 400 के पार आएगा। अब मोदी जी के ही सरकार भारी बहुमत से बनने वाला। विपक्ष के भी जानने नेता कि मोदी बिहार में देखिए, बिहार में जहाँ तक बात कर रहे हैं, बिहार में मोदी जी कह रहे हैं 4 जून को 400 पार वाला रिजल्ट होगा। 400 हो चाहे नहीं, 370 पार जरूर होगा, पक्का पार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी आएंगे, पार होगा 400 पार। जो कांग्रेस को भज रहे हैं ना, वो भी मोदी जी को ही वोट देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे। एकदम 400 पार। जो है कांग्रेस इंडिया अलायंस बनाया गया है भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए। कुल मिला के 400 पार, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। अबरी फिर मोदी सरकार। 6000 क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी
जो है बेरोजगारी लेकर बहुत बेरोजगारी पर कभी बात ही नहीं करते हैं। बोल रहे थे कि हम प्रत्येक साल 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है, प्रत्येक साल, ठीक है, 10 लाख ही हम मानते हैं कि 1 लाख भी देंगे ना, अगर देते 1 लाख भी देते तो अभी तक में बेरोजगारी मिट गई रहती, ठीक है। रेलवे में ले लीजिए कि 2018 में ALP की वैकेंसी आई थी। सर क्या लगता है इस बार भाजपा जो 400 पार वाला नारा दे रही है वो जमीनी हकीकत में कितना सच है? सब बोकस है। सब बोगस है। अच्छा, मिलेगा प्रधानमंत्री? दिल पर हाथ रख के पूछिए, पता चलेगा। खाली नौटंकी है। प्रधानमंत्री आ रहे, बिहार आ रहे हैं, अमित शाह कितनी बार बिहार आ चाह रहे हैं कि यहाँ का 40 को सीट मेरा रिजर्व हो जाए, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। बस बस बस। दरभंगा में एक बार अमित शाह बोले थे कि एयरपोर्ट और अभी एम्स बन गया है और आदमी सब ले गया रोगी को कि एम्स में इलाज कराएंगे, लेकिन पता चला कि खेत में तब पानी है और रोजगार को लेकर पटना में और तेजस्वी जो बनाए हैं उसमें आ गए। क्या कह रहे सर? कह रहे हैं लोग कि जैसे लग रहा था कि कांग्रेस के सरकार में सब रोजगार में था, सब जहाज से जा रहे थे, और मोदी का सरकार आया तो सब बैलगाड़ी से चल रहे हैं। 2014 के बाद कहाँ रोजगार बताइए, कहाँ मिला? 2014 के बाद हर दुकान पे जो है जो 70 साल में नहीं मिला वो 14 साल में मिला। क्या नहीं मिला? डिबेट कीजिए ना भैया, क्या मिला? हम था आपको देश भारत देश को कौन जानता था? कौन जानता था? नीट में बैठता है, मेडिकल में बैठता है, उसमें 40,000 स्टूडेंट को सिलेक्शन होता है। कितना एम्स खोला है? दरभंगा एम्स खोला है।